सबसे पहला जो डिफरेंस है पूर्ण प्रतियोगिता के रिगार्डिंग, अगर आपको याद नहीं है तो सबसे पहला जो डिफरेंस है इसके अंदर विक्रेताओं की संख्या। विक्रेताओं की संख्याओं का क्या मतलब होता है? विक्रेताओं की संख्या का ये मतलब होता है कि बेचने वालों की संख्या किस बाज़ार के अंदर कितनी कितनी होती है। तो अगर हम बात करते हैं एकाधिकार बाज़ार की, तो एकाधिकार बाज़ार के अंदर तो हमने बोला भाई एकाधिकार बाज़ार के अंदर तो बेचने वालों की जो संख्या होती है वो तो केवल एक होती है। एक अधिकार में कितनी होती है? एक। और अगर हम बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार के अंदर जो बेचने वाले होते हैं वो होते हैं अनंत। अनंत का मतलब क्या होता है? अनंत का मतलब होता है कि अनगिनत यहाँ पे जो है बेचने वाले होते हैं। दूसरे डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ये है आपका स्थानापन्न वस्तु। स्थानापन्न भी लिख सकते हो, प्रतिस्थापन भी लिख सकते हो। एकाधिकार के अंदर जब मैं आपको इसकी विशेषता पढ़ा रहा था तो एकाधिकार के अंदर मैंने आपको क्या बोला? एकाधिकार के अंदर मैंने बोला कि भाई यहाँ पे वस्तु का निकट स्थानापन्न नहीं होता। एकाधिकार के अंदर स्थानापन्न वस्तु नहीं होती, उपभोक्ता को वही यूज़ करनी पड़ती है जो वो बना रहा होता है, कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता की बात करें तो यहाँ पे स्थानापन्न वस्तु जो है उपलब्ध होती है, उपभोक्ता के पास ऑप्शन होता है कि वो उसके जगह पे कोई दूसरी वस्तु जो है उपयोग कर सकता है। तीसरे डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये है प्रवेश व बहिर्गमन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी नई फर्म आ सकती है और जा सकती है उसके रिगार्डिंग। तो एकाधिकार की अगर हम बात करते हैं तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई ये ना आने देता किसी को, प्रवेश पर रोक होती है। यहाँ पे कोई भी नई फर्म इस मार्केट के अंदर जो है नहीं आ सकती है, क्योंकि ये अपने प्राइस खुद डिसाइड करता है। तो कोई अगर नई फर्म आती है तो ये इतने डाउन कर देता है कि वो टिक ही नहीं पाती उसके सामने। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता की अगर हम बात करते हैं तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो है कोई भी फर्म आसानी से आ सकती है, कोई भी फर्म आसानी से जा सकती है। आने के लिए और जाने के लिए कोई रूल रेगुलेशन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। मांग वक्र की अगर हम बात करते हैं कि किस बाज़ार के अंदर कैसा जो है मांग बनता है, तो अगर हम बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर किस तरीके से मांग वक्र बनता है? बेटा जो AR कर्व होता है वो ही मांग वक्र होता है, ठीक है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में कैसा बनता है? पूर्ण प्रतियोगिता में ऐसा बनता है, ठीक है, AR कर्व एक्स अक्ष के समान, ठीक है। और जबकि मैंने अभी आपको एकाधिकार के अंदर पढ़ाया कि AR कर्व कैसा बनता है। AR कर्व जो है एकाधिकार बाजार के अंदर वो तो हमने पढ़ा है भाई, वो तो ऐसा बनता है, ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो दोनों के AR कर्व जो हैं डिफरेंट होते हैं। उसका एक्स के समांतर होता है और इसका नीचे की तरफ जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कीमत के निर्धारण की अगर हम बात करें, कीमत का निर्धारण किस बाज़ार के अंदर कौन करता है? तो अगर हम बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की, तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो है उद्योग डिसाइड करता है, ठीक है। उद्योग क्या होता है? उद्योग जो है वो सभी फर्मों का समूह होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एकाधिकार की, तो एकाधिकार के अंदर वो जो है हमने पढ़ा है कि भाई वो खुद ही कीमत डिसाइड करता है, जो उसका मन करता है वो करता है, जिस कस्टमर से जो प्राइस चाहे वो चार्ज करता है। तो यहाँ पे स्वयं निर्धारित करता है। उद्योग कौन होता है? उद्योग कोई बंदा नहीं है, ठीक है। उद्योग जो है जितनी भी फर्में होंगी उस मार्केट के अंदर, उन सभी फर्मों का जो समूह होता है उसको जो है उद्योग कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा कीमत विभेद की अगर हम बात करें, या आप इसको जो है मूल्य विभेद भी कह सकते हो। तो हमने ये पढ़ा है कि एकाधिकार के अंदर एकाधिकार बाजार के अंदर जो है
मूल्य विभेदन होता है, एक अधिकार के अंदर मूल्य विभेदन होता है और पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर मूल्य विभेदन जो है नहीं होता है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा बेटा, 1 मिनट रुको। अगले डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं, और क्या डिफरेंस होता है, 7वें में आप लिख सकते हैं, 7वें में आप लिख सकते हैं पूर्ति वक्र की उपस्थिति। इसमें आप क्या लिखेंगे, पूर्ति वक्र की उपस्थिति। एक अधिकार के अंदर अभी मैंने आपको पढ़ाया कि भाई एक अधिकार बाजार के अंदर पूर्ति वक्र जो है वो नहीं होता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता की अगर हम बात करते हैं तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर पूर्ति वक्र जो है वो होता है। इसके अलावा और क्या क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हो विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट करने की किस किस को ज़रूरत होती है। यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, इस पे आप लिख सकते हो कि विज्ञापन के अंदर आप लिख सकते हो एक अधिकार के अंदर, एक अधिकार को जरूरत नहीं होगी ना। हाँ, क्योंकि वो तो अकेला ही है, वो क्या करेगा एडवर्टाइजमेंट करके, वहाँ तो कंपटीशन ही जो है कंपटीशन जो है होती नहीं है। ठीक है, दोनों के अंदर ही, ठीक है, क्या कहते हैं, दोनों के अंदर विज्ञापन वाला पॉइंट हटा दो क्योंकि ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है, विज्ञापन वाला हटा दीजिए। इसके अलावा जो है इतने 7 पॉइंट याद रख लो, इतने काफ़ी है। यहाँ पे हाँ, एक पॉइंट ये लिख लो, ये अच्छा है, ये वाला तो हटा दीजिए विज्ञापन वाला। यहाँ पे जो है आप लिखिए 8वां पॉइंट, या डिफरेंस आता है बहुत बारी। यहाँ पे लिखिए सामाजिक लागत, ठीक है, या आप इसको जो है सामाजिक लागत, या आप इसको जो है महाभार की हानि, ये भी लिख सकते हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी आगे टॉपिक आएगा हमारा, नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। तो आपको लिखना है कि एकाधिकार बाजार के अंदर क्या होता है, एकाधिकार बाजार के अंदर जो है सामाजिक लागत होती है, महाभार की हानि होती है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर महाभार की हानि या सोशल कॉस्ट, सामाजिक लागत जो है वो नहीं होती है। ठीक है जी, एंड ये होता क्या है महाभार की हानि, सामाजिक लागत, ये तो हम अभी अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये आखिर क्या दिक्कत, क्या परेशानी होती है। तो ये 8 डिफरेंस होते हैं पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार। पहला हमने पढ़ा कि भाई बेचने वाले पूर्ण प्रतियोगिता में एक होता है, लेकिन में अनगिनत होते हैं, एक अधिकार में एक होता है। ठीक है जी, और फिर हमने बोला कि भाई क्या कहते हैं, समरूप वस्तुएं पूर्ण प्रतियोगिता में होती हैं, एक अधिकार में नहीं होती। कोई भी फर्म एक अधिकार में आसानी से नहीं आ सकती, पूर्ण प्रतियोगिता में आ सकती है। मांग वक्र की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक्स अक्ष के समांतर बनता है और इसमें नीचे की तरफ ढालू होता है। कीमत के निर्धारण की अगर हम बात करते हैं तो पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग डिसाइड करता है, एक अधिकार में खुद डिसाइड करता है। कीमत और मूल्य विभेदन एक अधिकार में हाँ और पूर्ण प्रतियोगिता में जो है ना, कि वहाँ पे जो है मूल्य विभेदन किया जाता है, अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग पैसे चार्ज किए जाते हैं, यहाँ पे नहीं होता है। इसके अलावा पूर्ति वक्र इसमें होता है, इसमें नहीं होता, और इसी तरीके से ये है, ये आ जाता है बहुत बारी, शॉर्ट नोट में भी आ जाता है, अलग से क्वेश्चन में भी आ जाता है। बहुत इजी है, केवल हाँ ना, जब दोनों बाज़ारों के बारे में आपको अच्छे से पता होगा बहुत ही